दोस्तों आपने याद हशे कि राजस्थान विधानसभा चूंटणी होय, मध्य प्रदेश विधानसभा चूंटणी होय त्यां हार्दिके अनेक रेलीओ करी हती अने कांग्रेसनुं जे परिणाम आव्युं, जे कांग्रेसने जीत थई एमां पण आप समजी शको छो कि आ बधी रेलीओनो मोटो फाळो होय छे अने एटला ज माटे हार्दिक पटेल गुजरातमांथी एक ज कांग्रेसनो चेहरो आखिर स्टार प्रचारकोनी यादीमां जे उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचार करवाना छे, स्टार प्रचारकोनी यादीमां हवे जो गुजरात में शक्तिभाई पण छे, एक मोटो चेहरो छे, तेओ बिहारना प्रभारी छे, एटला माटे तेमणे कदाच स्टार प्रचारकोनी यादीमां सामेल न कर्या होय, परंतु अल्पेश ठाकोर पण स्टार प्रचारक में हता। परंतु आखिरे हार्दिकनी ज पसंदगी केम? तो हार्दिकनी पसंदगी पाछळ बे त्रण कारणों चोक्कस होई शके छे, एने आपणे समजवा जरूरी छे। शा माटे हार्दिक पटेल? तो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल अनेक बैठकों है ज्यां कुर्मी मतदारों है जे 6 થી 11% वस्ती धरावे छे। हालनी यादी में उत्तर प्रदेश और बिहार आ बे महत्वपूर्ण है, मोटा राज्यों है, त्या कुर्मीओनी वस्ती है और त्या हार्दिके ज्यारे आंदोलन करता हता एना त्यांथी ज हार्दिकने असंख्य बहोळो प्रतिसाद मळ्यो छे। तो हार्दिकना त्या जवाथी सीधो कांग्रेसने अहींया फायदो थई शके छे। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेसने कंई खोवानुं छे नहीं, तो जे पण नफो एटलो वकरो एवी परिस्थिति सर्जाशे। एटला ज माटे हार्दिकने स्टार प्रचारक में जो कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू आनी हरोर में हार्दिक पटेल आ गया है। एटले आप समझी शको छो कि हार्दिकनी वेल्यू अहींया शुं थई रही है। आवी परिस्थिति में हवे आप समझो कि गुजरात में हार्दिक सिवाय बीजू कोई केम देता नहीं, तो कांग्रेस हार्दिक ने एक तो मोटो चेहरो माने छे, स्वाभाविक है ज। एटला ज माटे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी साथे गठबंधन नथी थयुं। आवी वच्चे हार्दिकनो पूरेपूरो फायदो कांग्रेस अहींया लेवा मागे छे ए न भूलवो जोईए। अने एटला ज माटे आप जो के जामनगर की बैठक पर हार्दिक ने मैदान में फाइनल है उतारवानुं, परंतु कायदाकीय रीते जो हार्दिक ने मैदान में लगभग नहीं आवे तो हार्दिक स्टार प्रचारक तरीके पूरेपूरो उपयोग करवामां कांग्रेस आगळ वधशे। हार्दिक पण जो कि एक मैच्योर युवा लीडर उभरीने आवी रह्यो छे ने लोकोने पसंद छे, એટલા જ માટે હાર્દિકને સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે। હવે સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી છે શું? સ્ટાર પ્રચારક એટલે શું? તો જ્યારે કોઈ રાજકીય પક્ષ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ચોક્કસ નેતા કે હસ્તી ઉપર મોટો દાવ લગાવવા માંગતો હોય ત્યારે તેનું નામ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં આવતું હોય છે। ચૂંટણી માટેનું જાહેરનામું બહાર પડે તેના 7 દિવસની અંદર સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી રાજ્યના ચૂંટણી અધિકારીને સુપ્રત કરવાની હોય છે। તેઓ જ યાદી ઉપર મંજૂરીની મોહર મારતા હોય છે। સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં राष्ट्रीय पक्षों 40 અને સ્થાનિક જે પક્ષો હોય 20 જેટલા સ્ટાર પ્રચારકો જાહેર કરતા હોય છે। હવે આપ જો કે સ્ટાર પ્રચારકોની પાછળનો ખર્ચ પણ શું હોય, આ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત છે। તો આપ જો કે લોક પ્રતિનિધિની ધારાની કલમ 77 હેઠળ ચૂંટણી સંબંધિત ખર્ચ માટે દરેક ઉમેદવારે અલગથી ચાલુ ખાતું ખોલાવવાનું હોય છે અને તેમાંથી ચૂંટણી પ્રચારલક્ષી ખર્ચ પણ કરવાનો હોય છે। ચૂંટણી ખર્ચ સંબંધે સર્વોચ્ચ અદાલતે વર્ષ 2016 માં ચૂંટણી ખર્ચ चुकादो आप्यो हतो, जेमां स्टार प्रचारकों पाछळनो खर्च केवी रीते गणवो तेने लगती स्पष्टता पण करी हती। जो स्टार प्रचारक उमेदवारनुं नाम ले तो पंडाल वगैरह निर्माणनो खर्च पण भोगवानो रहेशे अने जो पार्टीना स्टार प्रचारको हेलिकॉप्टर के विमाननो उपयोग करे तो तेना उमेदवारना खातामां आ गणी नथी शकातुं। आ एक महत्वपूर्ण बाबत होय छे। तो जो स्टार प्रचारक एक करता वधु उम्मीदवारों नाम ले तो तमाम उम्मीदवारों वच्चेनो आ खर्च सरखे भागे पण वहेंचवामां आवतो होय छे। एटले स्टार प्रचारक पाछळ न मात्र एक थियरी काम करती होय छे परंतु घणी बधी थियरी काम करती होय छे। हालांकि कांग्रेसे हार्दिक पटेल ने मैदान में उतारी अने एक मोटो हुकमनो एक्को तो फेंक्यो छे उत्तर प्रदेश और बिहार जेवा राज्यों में, खास करीने उत्तर प्रदेश में। हवे आवनारो समय कहेशे कि हार्दिक पटेलनी पहला हार्दिक पटेल एक अनामत आंदोलनकारी तरीके जाणीता था, हवे एक पक्षना नेता तरीके जाणीता थया छे। तो आवी परिस्थितिनी वच्चे हार्दिक जे पहला चमत्कार करता हता ए चमत्कार हवे करी बतावशे। आ एक हार्दिक माटे पण मोटो टास्क रहेशे, परंतु हार्दिक तो एक पछी एक जे चेलेंज छे अने बखूबी निभावी रह्यो छे। ते મને લાગે છે કે હાર્દિક આ તમામ ટાસ્ક આસાનીથી પૂરા કરશે। દોસ્તો આ વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બિલકુલ ફ્રી છે અને શેર પણ કરી શકો છો જેથી આ પ્રકારના વિડીયોઝ હું આપના માટે લેતો હોઉં। જય હિન્દ, જય ભારત।